नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 2025 में चार बड़े ट्रांजिट्स हैं, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। उसमें से दो तो जुपिटर के ही हैं। एक जो हो चुका है फ्रॉम टॉरस टू जेमिनाई। एक जो जुपिटर का होने वाला है अक्टूबर में फ्रॉम जेमिनाई टू कैंसर। जुपिटर के दो ट्रांजिट्स हैं इस साल में, क्योंकि वो अतिचारी है। एक शनि का गोचर चेंज है जो भी फिर से हो चुका है, और एक राहु केतु का। राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, और 29 मई 2025 को स्पष्ट राहु स्पष्ट केतु, मतलब उनका जो ट्रू एक्चुअल पोजीशन है वो चेंज हुआ है। राहु अपनी ही राशि एक्वेरियस में यानी कुंभ में गए हैं, और केतु सूर्य की राशि लियो यानी कि सिंह राशि में उनका प्रवेश हुआ है। यहाँ पे ये 18 महीने रहेंगे। ये 18 महीने राहु केतु का गोचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु कुंभ में जो उनकी स्वराशि है वो शनि की भी राशि है, और शनि अभी कुछ दिनों पहले मीन राशि में उनका प्रवेश हुआ है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। और गुरु जो है, जैसा कि मेरा एक और वीडियो है गुरु के अतिचारी मोशन पे, अगले 7 साल गुरु अतिचारी मोशन में रहेंगे। तो इसलिए ये तीनों ही ट्रांजिट, मतलब जुपिटर का, शनि का और अब राहु केतु का, तीनों बहुत इंटरलिंक्ड है, और तीनों की इंपॉर्टेंस एक साथ समझना जरूरी है। खासकर शनि के राशि परिवर्तन के साथ अगर हम राहु केतु की राशि परिवर्तन को भी जोड़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा शनि का गोचर जो चेंज हुआ है, मीन राशि में गए हैं, और गुरु का जो अतिचारी मोशन में वो जेमिनी में गए, अगर नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध होगा कि वो दो वीडियोस भी जरूर देखें। तब आप जो है तीनों का एक साथ कैसे बिहेव करेगा आपके होरोस्कोप में, आपकी जिंदगी में, और आने वाले समय में भारत के लिए, दुनिया भर के लिए, इसको आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब मैं पहले राहु से शुरू करता हूँ, क्योंकि राहु और शनि ये दोनों इंपॉर्टेंट इंटरप्ले बन जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि राहु कुंभ राशि में गए हैं जो उनकी स्वराशि मानी जाती है, और वो शनि की भी राशि मानी जाती है। राहु का काम है आपको बड़े बड़े सपने दिखाना, और बहुत बार ये केवल एक इल्यूजन होता है, यानी जिसको कहते हैं मरीचिका होती है, मिराज इन द डेजर्ट। और वहीं पे शनि की राशि है, और शनि मीन में गए हैं जो आपको रियलिटी चेक देंगे। अगर अब आप दोनों को जोड़ते हैं तो अगले 18 महीने हर मनुष्य के जीवन में उनके सोच में बहुत बड़े उथल पुथल होंगे। क्योंकि एक तरफ जहां राहु आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, जो हो सकता है इल्यूजन हो, अचानक आपको लगेगा कि बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं सामने, या बहुत कुछ होने वाला है, या मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। वहीं पे शनि आपको रियलिटी चेक देने की कोशिश करेगा। शनि मीन राशि में बोलेगा, क्योंकि यहाँ से उसका नया एक जोडियाक का चक्र शुरू होता है। वो आपको बोलेगा कि आपने जो भी सीखा है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 29 वर्षों में, आप ये देखिए कि आपने कितना सही सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो फिर से सीखिए, या अगर सीख लिया है तो अगली जर्नी के लिए आपको बहुत कुछ पहले सीखना है,
फिर ही आपको मिलेगा। और वहीं पे राहु आपको बहुत तेज आगे ले जाने की कोशिश करेगा। यानी कि आपके जीवन में दोनों के बीच में एक द्वंद्व होगा। पर ये समझ लीजिए, राहु का द्वंद्व आपके मेंटल प्लेन पे होगा, जबकि शनि का द्वंद्व जो होगा आपके रियल जीवन में होगा। क्योंकि शनि रियलिटी है, हार्डकोर रियलिटी है, और वो कर्म का सूचक है। यानी वो आपको काम कराएगा, तभी आपको कुछ देगा। जबकि राहु आपको बड़े बड़े सपने देगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप इन सपनों के पीछे भागेंगे इस समय, तो या तो जो होना है वो एकदम नहीं होगा, या वो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी क्षति, यानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इन दोनों को, अगर हम शनि और राहु को एक साथ इनका गोचर देखते हैं अगले 1.5 साल में, इसका निष्कर्ष यही आता है कि आपने जो भी सपने देखे हैं अपने फ्यूचर के लिए, या जो भी आप पाना चाहते हैं, ये समय है उन सपनों को आगे चलकर साकार करने के लिए। एक बार फिर से आपकी रियलिटी चेक हो, एक बार फिर से आपने जो जो आपने सीखा है, जो जो नहीं सीख पाए हैं, उनको फिर से दोहराने का। अगर ये दो का कॉम्बिनेशन आप ठीक से कर पाते हैं, तो फिर ही आने वाले वर्षों में आपके सपने सपने साकार होंगे। और अगर आप ये नहीं करते हैं, नए सपने बुनते हैं जिसकी तरफ राहु आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा, या पुराने सपनों में आपको बहुत अग्रेसिवली जाने का प्रेरणा देगा, अगर आप वो करते हैं, तो ये समझ लीजिए फिर आने वाला समय आपको परेशान करने वाला है। ये हुआ ब्रीफली राहु, उसका नेचर। और शनि के साथ, क्योंकि जैसे मैंने बोला, कुंभ शनि की भी राशि है, तो ये कैसे काम करेगा। अब आते हैं केतु पर। राहु और केतु को समझने का एक बड़ा सरल सा मैंने 2 स्टेटमेंट सुना था, उसको दोहराता हूं। राहु बोलता है बड़े अहंकार से, क्या दुनिया को बोलता है, क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। उसमें वो अहंकार है। और केतु बोलता है, मैं हूं ही क्या, मतलब मैं कुछ भी नहीं। ये दोनों वाइटल डिफरेंस है, राहु और केतु जिस तरह काम करते हैं। अतः केतु जब सिंह राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि अथॉरिटी की राशि है। केतु वहां पे जाके आपको ये कोशिश करेंगे कि आपके जहां पर भी अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी को गिव अप करें। केतु गिव अप का कारक है, इसीलिए वो 12वें घर का कारक है। सो केतु आपको बोलेगा, कोशिश करेगा कि आपकी जहां भी अथॉरिटी है उसको आप छोड़ दें। सूर्य की राशि स्पेशली जहां पर भी है, सिंह राशि आपके हॉरोस्कोप में जहां भी आता है, केतु आपको कोशिश करेगा कि आप वहां पे अथॉरिटी गिव अप करें। अब प्रॉब्लम यही पे आती है, क्योंकि सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी की राशि है, कि आप अथॉरिटी दे नहीं पाएंगे, या आपको प्रॉब्लम आएगी अथॉरिटी देने में। और क्योंकि आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए केतु आपके जीवन में, आपके उस एरिया में बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे। इसीलिए केतु का गोचर अगले 18 महीने आपको ये बताता है कि जो भी आपका एरिया ऑफ अथॉरिटी हो, वहां पे आप अथॉरिटी छोड़ दें। अब इसको
हम अपने होरोस्कोप में अपने कुंडली में कैसे देखें। अब जो भी मैंने राहु के बारे में बोला या केतु के बारे में बोला, मुख्यतः ये आपके जीवन में दो जगह पे मेन काम करेंगे। एक, जहां पे राहु और केतु का गोचर हो रहा है, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप में जहां भी कुंभ का साइन है और जहां भी लियो का साइन है, वहां पे राहु और केतु का ये इफेक्ट होगा। दूसरा, आपकी जो नेटल कुंडली है, जो आपकी जन्म कुंडली है, वहां पे राहु और केतु जहां पे बैठे हैं, वो आपको उस तरह पे वहां पे इफेक्ट करेगा। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका लग्न मकर है और आपका राहु केतु 3 और 9 एक्सिस में बैठा हुआ है। तो कुंभ राशि जो है मकर लग्न के लिए दूसरा घर आता है, यानी कि यहाँ दूसरा घर आपकी फैमिली है, आपका मनी है, आपके पैसा है। तो यहाँ पे राहु आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, आपको अग्रेसिव करेगा अपनी फैमिली की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाने के लिए, या फैमिली में अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, और बहुत वेल्थ जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट करने के लिए। और वहीं पे, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये शनि की भी राशि है, शनि मीन राशि में गया है, वो आपको बोलेगा रुक जाओ। जो भी आपने पहले सपने देखे हैं अपने फैमिली के लिए, पैसे के लिए, पहले जो भी आपने सीखा है उसको फिर से अच्छी तरह सीख लो। जैसे कि मैंने कहा, अगर मकर लग्न में तीसरे घर में राहु है, तो वो आपको ये बोलेगा कि जहां पर भी कम्युनिकेशन है, वहां पे आपको बड़ी बड़ी चीजें बुलवाएगा, या आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रबल करेगा। और वहीं पे आपको जो है अपनी कम्युनिकेशन जो है, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बोला, 9 3 9 एक्सिस में अगर मकर लग्न का है, वहां पे केतु आपके 8वें भाव में जाता है। 8वां भाव आपकी अनअर्न्ड मनी है, यानी कि जो इनहेरिटेंस में मिलती है, या ऑकल्ट साइंसेस है, तो केतु वहां पे बोलेगा कि यहाँ पे जो है आप अपना आधिपत्य मत जमाओ। यानी कि अगर आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलने वाला हो, केतु आपके लिए ये बोलेगा कि वो इनहेरिटेंस जो आप छोड़ दो, या उसका एक लार्ज पोर्शन छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ पाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जैसा अगर 3 9 में रियल में आपका केतु अगर 9वें घर में बैठा है, तो वो बोलेगा कि आपका आपके फादर पे जो अथॉरिटी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या रिलीजन में जो आपने अपनी अथॉरिटी या अपनी सोच बना के रखी हुई है, अब आप उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से किसी भी लगन के लिए ये ट्रांजिट दो जगह पे प्रमुखता काम करेगा। एक, जहां पे आपके होरोस्कोप में एक्चुअली राहु केतु है, और दूसरा, जहां पे आपकी राशि में कुंभ और सिंह राशि आते हैं, वहां पे। आशा है आपको इन ब्रीफ इस गोचर का किस तरह से आपके जीवन पे प्रभाव चलेगा, आप ये समझ गए होंगे। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस मेरे मिलते रहें। और मुझे टेलीग्राम और ट्विटर में फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलरली छोटे छोटे अपडेट्स देता हूँ, जो हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।